मेरठ में महिला की हत्या के बाद जंतर मंतर पर एससी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एससी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त देखिए हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेकर जातिवाद से आजादी जो है चाहिए, संघियों से आजादी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार दलित विरोधी, ऐसे नारों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है एससी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या मांग करते हैं जंतर मंतर पे आप यहाँ पर जो है जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं? एक्चुअली मेरी एक ही मांग है कि देश में किसी के वो भी जाति या धर्म के आधार पे किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, बेटियों का बलात्कार नहीं होना चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और देश को संविधान से चलाएं मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और तमाम इनके मुख्यमंत्री। हम चाहते हैं आप देश को संविधान से चलाएं, देश को मनुस्मृति से ना चलाएं। आप जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, जाति के नाम पे लोगों को भड़काते हैं और स्वर्ण जाति के लोग खुलेआम जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों में दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, चूंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये केंद्र सरकार का एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 2019 में जहां दलित उत्पीड़न के केस 7.1% की गति से बढ़े, वही 2022 तक आते आते 13.3% की रफ्तार से दलित का उत्पीड़न बढ़ गया है। बीजेपी के शासन में लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा, इससे एनसीआरबी के डाटा से यह भी पता चलता है कि अकेले बीजेपी शासित बड़े 5 राज्यों के अंदर पूरे देश में होने वाले दलित उत्पीड़न के 76% केस हैं और उनमें उत्तर प्रदेश टॉप पे है, जिसमें 26% दलित उत्पीड़न के केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। उस योगी के राज में जो कहता है कि आधी रात को भी महिलाएं जेवर पहन के जा सकती हैं और यहाँ नो टॉलरेंस है, यहाँ पे कोई अपराध नहीं है, वहाँ खुलेआम इतने अपराध दलितों के साथ हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में अकेले 26% दलित उत्पीड़न के केस हैं। आए दिन दलितों के साथ बलात्कार की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार, युवा को मार दिया, मार के जला दिया, एक नहीं डेली की इतनी सारी घटनाएं मैं सारी लेके आया हूँ, मैंने इसमें दिया है। आप देखिए, ये 2020 में 12,714 केस उत्तर प्रदेश में हुए, 21 में 13,146 केस हुए, 2022 में 15,368 हुए और 22 के बाद तो कोई डाटा वो सार्वजनिक ही नहीं कर रहे। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई सख्त की जाएगी। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने एडवांस में 3 दिन पहले एसपी को चिट्ठी लिखी, अपना मांग पत्र भी उसमें रखा, अपनी मांगे भी रखी और साथ में मैंने उनको कहा कि मैं 10 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सुबह आ रहा हूँ, आप मुझे व्यवस्था कीजिए कानून व्यवस्था मेंटेन करने में कि मैं जाके पीड़ित परिवार से मिलूं, अपनी सांत्वना व्यक्त करूं, उनके दुख को जानूं। लेकिन मुझे टोल के ऊपर, मेरठ के ऊपर रोक लिया गया, बलपूर्वक रोक के रखा और उनके डीएसपी ने और इंस्पेक्टर ने प्रॉमिस किया कि आपको आधा घंटे बाद मिलवा देंगे। मिलने दिया गया, आधा घंटा कह के टालते रहे और 2 घंटे बाद वहाँ पे एसपी आए, एडीएम आए, आके कहते हम किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। मुलाकात आपकी नहीं होने दी, धक्का मुक्की करते रहे। राहुल गांधी हाथरस गए थे, तो क्या मेरठ भी जाएंगे? ऐसी कोई रणनीति आप लोग? कह रहा हूं कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जहां जहां जा रही है उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित परिवार से मिलने, योगी की पुलिस केवल हमें विपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकती है। कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी भी वहां पर जाएं, पीड़ित परिवार से मुलाकात। अभी पूरी सारी जानकारी ली जा रही है, अभी राहुल जी अभी आए हैं, उनसे बात की जाएगी तो आगे तय किया जाएगा। लेकिन ये पक्की बात है, आज इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, वंचित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सबकी नजरें केवल राहुल गांधी पे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो पूरे देश के वंचित वर्ग और उत्पीड़ित वर्ग की आवाज बन के उभरे हैं। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, जो खुलेआम कह रहे हैं कि देश मनुस्मृति से नहीं, देश भारत के संविधान से चलेगा। आपने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया है, आगे क्या उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए? जी, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी प्रदर्शन हमारे चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। आज कैंडल मार्च भी अलग अलग इसी मुद्दे पर तो लेकिन आज हम ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं ताकि उनको बताएं कि आप पूरा डाटा छुपा कर आए हैं। तो हाँ, ज्ञापन हम ये राष्ट्रपति जी के नाम चिट्ठी है और नरेंद्र मोदी जी के नाम चिट्ठी और राष्ट्रपति जी के नाम, ये राष्ट्रपति जी के नाम चिट्ठी है। ये जो है, आप ये चिट्ठी जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन एड्रेस है और दूसरी जो चिट्ठी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इस मेमोरेंडम में क्या है? इस मेमोरेंडम में हमने मांग की है कि देश के अंदर दलित उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरता दिखाइए, बजटरी एलोकेशन कीजिए, जांच एजेंसियों को क्लियर डायरेक्शन दीजिए कि एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने में देरी ना करें और ट्रायल इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में हो, ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो, ताकि मुलजिमों को अगर सजा टाइम पे दोषियों को मिल जाए तो फिर इस तरह की घटनाओं में ब्रेक लगेगा। लेकिन देखने में हम ये आ रहा है, हर जगह बीजेपी के लोग गुंडों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे जाएंगे? क्या मुलाकात करने के लिए जाएंगे आगे? अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। हमारा ज्ञापन दिलवाती है, चूंकि हमने उनको भी चिट्ठी लिखी, हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी, हम ज्ञापन देने आ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि हम कोई आपको परमिशन नहीं देंगे इस तरह प्रदर्शन की, क्योंकि 10 दिन की परमिशन 10 दिन पहले आप एप्लीकेशन दो। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा कानून है भाई, किसी हत्या के केस में या किसी बलात्कार के केस में, जुल्म के केस में हमें प्रदर्शन करने के लिए 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार करना जिम्मेदार पड़ेगा। विपक्ष है। ये कहना है राजेंद्र पाल गौतम जी का, और हाथों में जो है ज्ञापन लेकर यहाँ पे ये पहुंचे हुए हैं, और इस ज्ञापन ये है ज्ञापन जिसमें राष्ट्रपति को देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। इस वक्त आप जंतर मंतर पर देखिए कि यहाँ पे प्रदर्शन लगातार हो रहा है। सीधे तौर पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोल रही है कांग्रेस, एससी कांग्रेस, और दूसरी ओर राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है एससी कांग्रेस का जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।